बहुत उदास बैठे। खुश रहो, भगवान तुम्हें अच्छा रखे। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू। क्या हुआ? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया। आज मैं अपने बाबूजी का घर छोड़कर, उन्हें अकेला छोड़कर आपके यहाँ आ गई हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बाबूजी की कौन देख देख करेगा। यही सोच में यानी कि आप अपने बाबूजी के लिए टेंशन कर रहे हो। घबराओ नहीं। देखो, हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता। एक न एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो हम बाबूजी की सेवा दोनों लोग मिलकर करेंगे। अब तो खुश हो ना? तो देर किस बात की है? चेहरे से पर्दा हटाओ। क्या है? ऐसे शर्मा रही जैसे कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है। इतनी शर्म तो उस दिन आपको नहीं लगी जब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। अरे हमारे तुम्हारे बीच यहाँ पर कोई नहीं है। चेहरे से पर्दा तो हटाओ। ऐसा लगता है कि आज समय से कोई चांद उतार कर जमीन पर आ गया हूँ। क्या बात है? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंदिर से। मेरे नाम नेटर नोनी इस वक्त आधी रात को।
पोस्टमैन, जाओ गेट पर मेरे सिपाही होंगे और उनसे अपना घर छोड़ जाए। वो कुत्ता बंधा हुआ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ अपना घर चले। स्वामी जी, हाँ भाई, इतनी रात में ये कैसा लेटर है, जरा आप पढ़िए इसे। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस वक्त आधी रात को और मेरे नाम लेटर। और ये आगे रामधर भाई, ये 10 रुपए का इनाम पारित किया। ये क्या होगा? आपने इस लेटर को पढ़कर इतना खामोश क्यों हो गए? आखिर क्या लिखा है स्वामी जी इसमें? मुझे भी बताइए, इस लेटर में बहुत ही अजीब चीज लिखी है। क्या लिखा है ऐसा? और मुकदमा लगा आज ही सुप्रीम कोर्ट जाना है। एक निर्दोष की जान और बचाना मुझे मुझे इसी वक्त और अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक निर्दोष इंसान की जान इस समय खतरे में है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आज हमारी खुशी की रात है और इस खुशी की रात में आप जाने की बात कर रहे हैं। प्रिय, वो मैं भी जानता हूँ कि आज अपनी खुशी की रात है, लेकिन ये खुशी की रात तो फिर हम कभी मना सकते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हमारी वजह से उस बेचारे गरीब इंसान को फांसी हो गई, अगर काश उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे और उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके बच्चे बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कौन उन्हें सहारा देगा? आप ही जरा सोचो। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो इंसान सदस्य अपने परिवार का हो और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हों, अगर हमारे लोगों की वजह से उसकी जान बच गई तो उसके मासूम बच्चे हम लोगों को कितनी दुआएं देंगे। और रही ये खुशी की रात, तो ये खुशी की रात तो हम और किसी दिन भी बना सकते हैं। क्यों नहीं? वाह, कितनी अच्छी है बात, जो दूसरों की परेशानी को अच्छे तरीके से समझ सकती है। और हाँ स्वामी जी, पति हो तो आप जैसे कि अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की लाभ के लिए जरा सोचिए। ठीक है स्वामी जी, आप जाना चाहते हैं हाँ तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जा सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। लेकिन प्रिय, कि लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक
आज हमारे स्वामी जी मुझे इस सुहाग सेज पर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे स्वामी जी बहुत जल्द अपने काम में मकसद में कामयाबी पाकर मेरे पास पहुंच जाए। कि दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई जी बाबा उसके अंदर जो मंगी सीमा है उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबा। और कौन तेरे को यहाँ नहीं आना सिर्फ उसको भेज देना यहाँ सावित्री, जब तुम चलती हो ना ये धरती कांपने लगती है। मैं डर जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया है, भूकंप तो नहीं आ गया। तुम्हारे चलने से जमीन हिलने लगती है। मैं समझा रहा हूँ यार, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, हम दोनों लोग हैं। एक औरत जातो चलने के तरीके सीखो। देखो सावित्री, ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया हमारी बहू बन करके हमारे महल में आई है, लगता है ये लड़की है ही नहीं, ये कोई देवी आ गई है। ये बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके आने से हमारे घर में एक खुशबू फैल गई है। मालूम है क्या हुआ? मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ, एक न्यू ऑफर मिल गया है। कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, उसको हैंग होना है, उसका एटीट्यूड होना, उसकी फांसी होना है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक लास्ट में मर्सी पटिशन है, नया याचिका है जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग है। उस लाइफ को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उसको बचाएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहते हैं क्या हुआ? ये घर के अंदर नई नई बहुलिया है, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब सांस लेती तो मैं डर जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे बेटे को फर्स्ट नाइट मैरिज कराना है, सुहागरात कराना जरूरी है। अगर उसकी शादी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे, सदस्य वगैरह होंगे और उसी को डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है? अरे ये दुनिया है, मारती जी की रहती, किसको किसको बचाना? ठीक है, लेकिन मेरा बेटा बचाने क्या साहेब को हमारी खोपड़ी खा रही हो। अरे हो जाओ। जरा सोचो स्वामी जी, कि घर के अंदर नई नई बहुलिया आई, बेटे की सुहाग रानी है। अगर बेटा रात में बहुलिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुलिया जाएगा मैंने मैटे सखियों सहेली से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया। बस यही बाकी रह गया था, ये भी पूरा कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ, जब शादी करके हमारे महल में आई है और
गई होगी, मैके गई होगी, तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि नाना साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को देखा बेचारी अनपढ़ है, लेकिन तुम जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर एक बार सोच लेते कि तू जिसकी पत्नी है उस शख्स को पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिमाकत नहीं करती। मैं तुझसे बोल करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय को उसके साथ दे देना, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पे नहीं है, तो ये तुम्हारा मेन ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहो। स्वामी जी आप घबराए नहीं, वो मेरी बेटी, वो बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ, मैं इतना प्यार करूँ उससे, इतना प्यार करूँ, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिली। ये जब भौहे मटका करके बोलती है तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि पता नहीं मेरे को ये शहद चटा रही है, चूहा चटा रही है। मैं ये नहीं समझ पाता, लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना ध्यान दूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, जब जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उबल भी देता हूँ। आने के बाद अगर कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो ऐसा जहर उबल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, ये तुम्हारा गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा हूँ, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। चले जाती थी, 10 लगता है रोज ही होते, मैं सुबह उठ जाओ 4 के काम में चले जाते हो। देखा ना मैं जा रहा हूँ, तू ही लड़का का माताड़ी हो जाए, आज तक का सारी चीज अपन बरकान से कर लो, बिटिया चलिया का बता दे दिया, लक्ष्मिया कॉल पे खुशबू आवा है, मैं बोल करता जा। अब जा रहा ना सिर्फ तीरथ यात्रा करा, घर का तीरथ यात्रा सब कैसे करिए, ये काम तो है पौड़िया तो उनार करता है। दादी चलिए ठीक है, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ, रख रही हूँ, मार्केट बुला रही है। और लौटा से बात करे तो हर जाए मार्केट मैं सजीवन सजीवन जी से बात कर रही थी और किसी से नहीं। ये बालीपुर की रहने वाली है भाई, मेरी हस्बैंड। हाँ भाई, कितनी हो गई मेरी, मैं अभी 18 साल की हूँ। 18 साल? हाँ, तब से तेरा सिलसिला जारी है। मार्केट जब मैं आपके यहाँ गई थी तभी से होने लगा है। यानी कि 2-3 साल हो गए। हाँ मार्केट, आराम से आती, उम्र कुछ भी नहीं, लौटा फसाना शुरू है। ऐसा कोई बात नहीं मार्केट, हवेली है, गिरफ्ती खाना है। नहीं मार्केट, मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार ही तो किया है, कुछ और तो नहीं किया। प्यार का भंडारा खोलना। मार्केट, प्यार तो दुनिया करती है, हमने किया तो कौन सा गलत किया है। और फिर आज दोबारा मोबाइल लेकर नजर नहीं आना, किसी लड़के से बात मत करना, सिर्फ बाप माँ का नाम रोशन कर रहे हरामजादा। सिर्फ सजीवन जी से बात करूंगी, ठीक है मार्केट। और चल मेरी बहुरिया का बैठ रही है, उससे बोल
तेरी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है भाई। आइंदा दोबारा मत दिखाई देना मोबाइल नहीं बदन में चमड़ी इसके भूता भरा तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई देख तेरी पिटिया का रिश्ता इस समय के अंदर नहीं हो सकता लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में पैक कर चला गया है उसकी हराम जाने की औकात क्या था अरे वो चुगने के कपड़े पहनता था यहाँ नौकर सिर्फ जूते पहनते उतनी कीमत वो हराम और प्रताप सिंह अपनी पिटिया का रिश्ता यहाँ ढूंढ आ गया है बिटिया BSc पास सारे जेवरात उतार पहले बैठ कर राज करो महारानी बनो क्या तेरा बाप क्या सपना सोच रखा था रे राम गांधी के धोखे टेबल नहीं है तो तुम्हें कपड़ा रखा सरकार जेवरात उतार तेरी ही वजह से मैं रंडी कहलाई गई मैं छिनार कहलाई गई आज अपमान का बदला मैं तुझसे चुका के हराम का सारी गर्मी दूर कर तुम्हें बाप और बेटी
किस्तानी कहीं और थी। तो दहेज से हवेली भर गई। क्या लेकर आई है? क्या लेकर आई है? नई सूरत दिखलाने के लिए। हरामजादी। सामने सिर्फ सूरज से प्यार नहीं है, सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत। कमीनी कहीं की क्या सपना सोच रखा था तेरा बाप? हैं? हरामखोर। धर्म की चलता है जो भैया गाड़ी से भैया मुझको समझ छोड़ दो।